बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुख़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा कि इंसान की जो कदर है वो पैसों की वजह से नहीं है, वो डॉलर्स की वजह से नहीं है, वो स्टील मिल्स की वजह से नहीं है। अगर इंसान की जो कदर है वो पैसों की वजह से होती, डॉलर्स की वजह से होती, प्रॉपर्टी की वजह से होती, तो नवाज शरीफ साहब की जो कदर है वो ज़्यादा होती, इज्जत ज़्यादा होती, आसफ अली जरदारी साहब की इज्जत होती, जहांगीर तरीन साहब की इज्जत होती। लेकिन नहीं, उनकी पाकिस्तान में जो कदर है आप इस हवाले से बेहतर जानते हैं। उनकी जो इज्जत की जाती है आप इस हवाले से जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो है वो अब इस इज्जत को समेटने के लिए, इज्जत पाने के लिए, इज्जत को हासिल करने के लिए इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में तशरीफ लाना चाहते हैं। जब से इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया, उनको उनके ओहदे से बरतरफ किया गया, तब से लेकर आज तक आप ये खबरें सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो इस पाकिस्तान में वापस आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान जो है वो समझते हैं कि ये उनका पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान उनकी विरासती जायदाद है, ये उनके कब्जे में है। और नवाज शरीफ इस हवाले से पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हो सका कि वो पाकिस्तान कब आएंगे, आएंगे भी या नहीं आएंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कब आ रही है। इस हवाले से जो डेट है वो फाइनल हो चुकी है, इलेक्शन के हवाले से भी फाइनल हो चुकी है। अब जो नवाज शरीफ साहब हैं वो वोट को इज्जत दो के नारे से और अपनी इज्जत के नारे से इस पाकिस्तान में आना चाहते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जो इज्जत होती है वो इंसान के हाथ में होती है। ये इमरान जो नवाज शरीफ साहब हैं वो करप्शन के केस में जेल में गए और मुख्तलिफ बीमारियों ने उनको घेर लिया। उन्होंने कहा कि जी मुझे हार्ट का इशू है, मुझे मेरे जो गुर्दे हैं वो ठीक नहीं है, मुझे फ़लाँ इशू है, फ़लाँ इशू है, फ़लाँ इशू है। तो इस हवाले से वो लंदन में गए और लंदन के ही होकर रह गए। अक्सर ये कहा जाता है कि उनकी प्रॉपर्टी लंदन में है, जितनी जायदाद है वो लंदन में है, उनके जो बच्चे हैं वो लंदन में हैं, उनकी जो तालीम है वो लंदन में है, हर तरह की जो सेहत है वो लंदन में है, ईद लंदन में है, रमज़ान गुजारते हैं वो लंदन में गुजारते हैं। लेकिन जो उनका इक़्तिदार है वो पाकिस्तान में है, हुकूमत पाकिस्तान में करते हैं। ये अफसोस की बात है। अब आते हैं टॉपिक की तरफ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आजकल सऊदी अरब में हैं, वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं। उनका दिल है कि मैं पाकिस्तान में आऊँ। इस हवाले से नून लीगी आम रहनुमाओं से उनकी मुशावरत जो है वो जारी है और वो बातचीत कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान आऊँ या नहीं आऊँ। लेकिन जो आम रहनुमा हैं, जो सेनेटर्स हैं, जो आम वज़रा हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को ये कहा है कि जो सबसे पहले आप इलेक्शन पर मुशावरत करें, आप इलेक्शन का सोचें, जब इलेक्शन हो तब आप पाकिस्तान आए। अब इलेक्शन जो है ये उन्होंने डेट जो बताई है वो 14 अगस्त की तजवीज़ दी है कि 14 अगस्त तक आप इलेक्शन करवाएं, कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, अब इस कौम को भी आप इलेक्शन के हवाले से आज़ाद करवाएं। अब नवाज शरीफ को ये तजवीज़ दी गई है, अब देखना है कि 14 अगस्त को इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होंगे, ये भी अभी तक फाइनल नहीं है। अब और दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ को कहा गया है कि आप पाकिस्तान में आना चाहते हैं तो आप सितंबर के मिड में जो दरमियानी तारीखें हैं उनमें पाकिस्तान में हैं, इससे पहले आप ना आए। ये दो चीज़ें बताई गई हैं, एक इलेक्शन और एक तरफ ये आप सितंबर की जो दरमियानी तारीखें हैं तब पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर आए। और पिछले दिनों भी नवाज शरीफ साहब जो हैं जो वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब आए, कुछ दिन रहे और वहाँ भी उनको काफ़ी नारे सुनने को मिले, उनके खिलाफ नारे लगाए गए और तमाम तर जो मलबा है वो इमरान खान साहब के ऊपर डाला गया, उनके ऊपर ठोंस दिया गया। ये असल में इनकी कारकर्दगी इस तरह की है, ये समझते हैं कि हमारी इज्जत काफ़ी है। उस इज्जत को मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम तर जो है सूरत हाल का इनको फेस करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। नवाज शरीफ साहब ने जो आज बयान दिया है, बहुत अहम बयान दिया है
उन्होंने एक शेर की तरह बयान दिया है। जिस तरह समझते हैं कि नून लीग का जो इंतखाबी निशान शेर है, वो उन्होंने हक अदा कर दिया है। नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया है कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ, अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो डाल दें, लेकिन मैं जेल जाने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं पाकिस्तान आऊँगा। इट्स मीन कि अब वो जो वोट को इज्जत दो का नारा है, वो दोबारा से लगाना चाहते हैं। कारकर्दगी आपके सामने है। यानी कि आप जैसा कि जानते हैं कि जो तमाम तर जो केसेस हैं वो ख़त्म हो चुके हैं नून लीग के। आज जो सुलेमान शहबाज साहब हैं उनके भी केसेस ख़त्म हो चुके हैं। उनके साथ जो 13 मुल्ज़मान थे वो भी बरी हो चुके हैं। इस तरह का निज़ाम है, इस तरह की ये इनकी नाजुक सूरत हाल है। इस तरह के जो करप्शन केसेस हैं, जब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इक़्तिदार में आए, सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो यही किया कि उन्होंने जो केसेस हैं वो ख़त्म किए। फिर उन्होंने आगे किया, इससे पहले 15 जमाती ये जो पीडीएम हुकूमत है, इसका एक एजेंडा था कि हम गुर्बत से निकालेंगे, और गुर्बत से निकालने के बजाय इन्होंने दोबारा गुर्बत में ऐसा उनको दबा दिया है कि अब पाकिस्तानी जो है वो नहीं निकल सकते। इस हवाले से हमें अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले नए व्लॉग में। तब तक अपना और अपने साथ जुड़े प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।